रात के अंधेरे में शिंदे के घर पहुंचे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस। रात 2 बजे तक चली सरकार के प्रमुखों की बैठक। विभागों के बंटवारे पर उलझे पेच को सुलझाने की कोशिश। एकनाथ शिंदे की सरकार में एनसीपी की एंट्री ने सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। शिंदे की इच्छा के खिलाफ अजीत पवार की उनकी ही सरकार में एंट्री हो गई और अब उनकी इच्छा के खिलाफ जो विभाग अजीत पवार चाहते हैं वो उन्हें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 जुलाई को एनसीपी में टूट हुई। उसके बाद अजीत पवार के साथ साथ 8 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन पेच विभागों के बंटवारे को लेकर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अजीत पवार वित्त, सहकारी, ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालय मांग रहे हैं तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ज्यादा वजनदार मंत्रालय एनसीपी को देने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी पेच को सुलझाने के लिए सीएम आवास वर्षा पर देर रात बैठक का दौर चला। सबसे पहले 11:15 पर देवेंद्र फडणवीस सीएम आवास पर पहुंचे। ठीक 45 मिनट बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार भी शिंदे के सरकारी आवास वर्षा पर पहुंच गए। रात के करीब 1:30 बजे अजीत पवार सबसे पहले सीएम आवास से बाहर निकले और उसके 30 मिनट बाद यानी 2 बजे रात में देवेंद्र फडणवीस शिंदे आवास से बाहर निकल आए। यानी फडणवीस अजीत पवार के आने से 45 मिनट पहले आए और 30 मिनट बाद गए। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है। दरअसल राज्य के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम विभागों के बंटवारे को लेकर तेजी दिखा रहे हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। यही वजह है जिसकी वजह से सीएम आवास पर आधी रात तक एक सीक्रेट मीटिंग हुई। पहली बार सीएम एकनाथ शिंदे दोनों डिप्टी सीएम के साथ इस तरह की मीटिंग करते हुए दिखाई दिए। मीटिंग में क्या बातचीत हुई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि मीटिंग के बाद जब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सीएम आवास से बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन संकेत तो यही दिखाई दे रहे हैं कि विभाग वितरण और मंत्रिमंडल विस्तार पर ही चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल में अभी 13 और सीटें खाली हैं और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि ये 13 सीटें लगभग बराबर बटेंगी। बीजेपी के हिस्से में जरूर 5 सीटें आ सकती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट को 4-4 मंत्री पद मिल सकते हैं। दरअसल पूरा मामला 2 विभागों को लेकर अटक गया है। अजीत पवार अपने लिए वित्त मंत्रालय चाहते हैं तो अपने सहयोगी के लिए सहकारिता मंत्रालय जो छगन भुजबल को मिल सकता है उस पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से अजीत पवार की मांग को हरी झंडी भी दे दी गई है। दरअसल एनसीपी का महाराष्ट्र की शुगर मिलों पर शुरुआत से ही दबदबा रहा है। मराठावाड़ा की राजनीति भी शुगर मिल के आसपास ही घूमती है। ऐसे में जिसने शुगर लॉबी पर कब्जा कर लिया उसके लिए मराठावाड़ा की राजनीति बेहद आसान हो जाती है। इसीलिए एनसीपी के लिए सहकारिता मंत्रालय बेहद जरूरी है। तो अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय पुरानी सरकारों में भी रहा है। शिंदे सरकार में वित्त मंत्रालय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसे अजीत पवार को सौंपने को तैयार है। वैसे ठाकरे की सरकार में गृह मंत्रालय भी एनसीपी के पास था जो अभी तक फडणवीस के पास है, लेकिन अजीत पवार गृह मंत्रालय पर जोर नहीं दे रहे हैं। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में दोस्ती मानी जाती है और ये तब भी देखने को मिली थी जब अजीत पवार विपक्ष में थे। अजीत पवार ने कभी भी देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप नहीं लगाए। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के खिलाफ वो जमकर बोलते रहे। फिलहाल बीजेपी अजीत पवार की सभी मांगों को पूरा करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। शिंदे पर भी बीजेपी का दबाव है, तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे पर उनके साथ आए विधायकों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जिनके हाथ से मंत्री पद फिसल गए हैं। क्योंकि पहले शिंदे को की ओर से 1 दर्जन मंत्री पद का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब 4 मंत्री पद पर ही उसे संतोष करना पड़ रहा है। फिलहाल अजीत पवार के लिए राहत दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरे खेल में बीजेपी उनके साथ है। इसीलिए एकनाथ शिंदे को पवार की मांग के आगे झुकना पड़ रहा है। इससे साफ साफ इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान की ओर से शिंदे को सख्त मैसेज दिया गया है।